हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट फॉर यू। गाइज, आज हम लोग क्लास 10th की चैप्टर 6 उसकी एक्सरसाइज 6.3 करेंगे। ये गाइज आज उसका हम पार्ट 3 करने वाले हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 आपको चैनल पर मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। देखिए, 10th क्वेश्चन में से स्टार्ट करना है हमको। तो 10th क्वेश्चन में गाइज दिया क्या गया है, कहा गया है सी डी एंड जी एच आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए सी बी एंड एंगल ई जी एफ such that D and H lie on the sides AB and FE of a triangle ABC and DEF सॉरी EFG। देखिए, हमको कहा गया है एक ट्राइंगल हमारे पास है ABC, एक ट्राइंगल हमारे पास आ गया ABC और एक ट्राइंगल दे रखा है FE और G, और ये है AB और C ट्राइंगल। अब देखिए, इस ट्राइंगल में हमको कहा गया है कि सी डी और जी एच, सी डी मतलब सी डी और जी एच ए बी सी के बाइसेक्टर हैं। देखिए, ए बी सी का जो बाइसेक्टर है ना, वो है सी डी। ए सी बी का कौन बाइसेक्टर है? सी बी। मतलब ये एंगल इज इक्वल्स टू ये एंगल हो गया, क्योंकि ये सी डी बाइसेक्टर है। और ऐसे ही कहा गया है जी एच जो है बाइसेक्टर एफ जी का, मतलब ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो गया। तो गाइस, यहाँ पे हमको क्या पहले बोल दिया गया है, हमको दिया गया है कि ये देखिए, ये दोनों ट्राइंगल है ना, ए बी सी और एफ ई जी, ये सिमिलर दिए हुए हैं हमको। क्या दिए हुए हैं? सिमिलर दिए हुए हैं। मतलब यहाँ पे हमको क्वेश्चन में ना पहले से सिमिलर दे रखा है। और क्या दिया हुआ है कि हमारे ये ऐसे ऐसे डायग्राम बने हुए हैं। देखिए, ये डायग्राम हमने यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं। तो यहाँ देखते हैं ए बी सी और ई एफ जी। देखिए, ये एंगल होगा इस वाले के इक्वल और ये वाला एंगल होगा इस वाले के इक्वल। यहाँ पे हमको ये पता चल गया क्योंकि ये बाइसेक्टर है। अब इसके बाद अगर ये सिमिलर है तो गाइज हमसे पूछा क्या गया है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले ना हमको फाइंड करना है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल टू ए सी अपॉन एफ जी। अब गाइज देखिए, ये हमको पूछा गया और गाइज इसमें ना 3 पॉइंट पूछे गए हैं ऐसे। तो ये 3 पॉइंट करने से पहले हमें देख लेते हैं, अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या क्या चीज़ लिख सकते हैं। देखिए, हम एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ लिख सकते हैं, हम एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं, देखिए, एंगल सी जो है वो गाइस इक्वल होगा एंगल जी के। एंगल सी इक्वल होगा एंगल जी के। लेकिन गाइस यहाँ पे ये एंगल बाइसेक्टर हैं, इसलिए ना हमने कैसे लिखा है इसको देखिए। हमने इसको लिखा है कि ए सी बी मतलब ये वाला पार्ट, और एफ जी एच मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल हैं। और फिर हमने लिखा बी डी सी बी या बी सी डी, कुछ भी लिख सकते हैं। और हमने लिखा है एच जी एफ मतलब ये वाला पार्ट, ये दोनों इक्वल हैं, क्योंकि गाइस ये एंगल बाइसेक्टर हैं। तो अब फर्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट पे क्या प्रूफ करने को कहा गया था। तो देखिए, फर्स्ट पॉइंट पे कहा गया है सी डी अपॉन जी एच। सी डी कौन सा है? देखिए, सी डी यहाँ पे है हमारे पास ये वाला, और जी एच ये, और हमको बोला ए सी मतलब ये, और एफ जी मतलब ये वाला पार्ट। देखिए, अगर इस ट्राइंगल में ये हमको, देखिए, ये अपॉन ये और ये अपॉन ये प्रूफ करना है, इसका मतलब गाइज हमको ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा। सबसे पहले हमको यही समझना है यहाँ पे ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में या बच्चों को के क्वेश्चन करते टाइम गाइज बहुत प्रॉब्लम आती है कि हमको ये नहीं पता चल पा रहा कि हमको ट्राइंगल कौन सा लेना है। जैसे कि ये एक ट्राइंगल बना हुआ है ए बी सी और डी। तो गाइज बच्चे क्या करते हैं, गलती से इस ट्राइंगल को ना लेके इस वाले को ले लिया। तो गाइज जब आपने गलत ट्राइंगल ले लिया तो आपसे प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसलिए आपको थोड़ा सोच के लेना है। तो देखिए, हमने क्या लिया है, ये प्रूफ करना है हमको, ये और ये प्रूफ करना है। तो गाइज सिंपल सी बात है, हमको ट्राइंगल ए डी सी और ट्राइंगल एफ जी ई चाहिए होगा, एफ जी एच चाहिए होगा। तो ट्राइंगल ए बी सी और एफ जी एच ले लेते हैं। देखिए, हमने लिया इन ट्राइंगल ए सी डी और एफ जी एच, ये दोनों हमने ट्राइंगल ले लिए। देखिए, ए सी डी के अंदर एंगल ए और एंगल ए तो कॉमन है गाइस। क्यों कॉमन है? क्योंकि हमारे पास ये गिवन है यहाँ पे। अब उसके बाद हमारे पास एंगल जी और एंगल सी मतलब ए सी डी इक्वल है एफ जी एच के, वो भी हमारे पास गिवन है। तो गाइस दो चीज़ें अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो यहाँ पे हम एंगल सिमिलरिटी लगा सकते हैं।
ये आपको पता होगा कि हम एंगल सिमिलरिटी लगा क्यों रहे हैं। अगर आपको नहीं पता तो गाइस इससे पहले वाली वीडियोस जाके आप देखिए, आपको पता चल जाएगा। तो हमने देखिए लिख दिया ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर है ट्राइंगल एफ जी एच के। अब देखिए एंगल एफ इक्वल है एंगल एफ के, तो इसलिए हमने सबसे पहले ए लिखा है, उसके साथ हमने लिखा है एफ। और एंगल सी इक्वल है एंगल जी के, इसलिए गाइस हमने देखिए एंगल सी और उसके साथ लिखा है हमने एंगल जी, मतलब उसी सीरियल नंबर पे लिखना होता है हमको। एंगल सिमिलरिटी लगा रही है, और एंगल सिमिलरिटी लगाने के बाद गाइस हम इसका प्रोपोर्शन में इसको दिखा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने सी डी अपन जी एच और ए सी अपन एफ जी दिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, मतलब इसके नेक्स्ट पार्ट पर। तो देखिए बी पार्ट हमको क्या दिया हुआ है। बी पार्ट में देखिए बी पार्ट में हमको दिया हुआ है डी सी बी सिमिलर दिखाना है एच जी ई के। अब देखिए डी सी बी कौन सा ट्राइंगल है, डी सी बी मतलब ये ट्राइंगल, एच जी ई मतलब ये ट्राइंगल। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं हमको क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमको गिवन में अभी अभी पता चला है कि एक तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर है सी डी और एच जी। और गाइस दूसरा एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, ये हमको गिवन में ही दे रखा है। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास एक ये रहा और दूसरा हमारे पास ये रहा। तो गाइस इसी की मदद से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हमने सबसे पहले लिख दिया डी सी बी इक्वल है एच जी के। डी सी बी मतलब ये एंगल और एच जी बी का मतलब है गाइस ये वाला एंगल। तो हमने ये ले लिया। देखिए ये लेने के बाद ये हमको गिवन था, और एंगल बी इक्वल है एंगल ई के, तो हमने एंगल बी इक्वल एंगल ई के भी ले लिया। तो गाइस अब हम इनको सिमिलर लिख सकते हैं। और देखिए यहाँ पे आपको ना सिमिलर खुद प्रूफ करने के लिए दे रखा है, मतलब आपको क्वेश्चन में अगर दिया हुआ होगा तो आपको सोचना नहीं है कि डी इक्वल रखना है सी के या सी इक्वल रखना है ई के। आपको सीधा का सीधा इसको जस्ट एज इट इज़ उठा के रख देना है। तो अगर देखिए आपने इसको रख दिया तो यहाँ पे कौन सा रूल लग गया हमारे पास, एंगल सिमिलरिटी का रूल लग गया। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट जो है, उस नेक्स्ट पार्ट में हमको कहा गया है ट्राइंगल डी सी ए मतलब ये वाला ट्राइंगल, और एच जी एफ मतलब गाइज ये ट्राइंगल, ये हमको सिमिलर दिखाना है। अब गाइज ये भी सिमिलर प्रूफ हो जाएगा बहुत आराम से। कैसे प्रूफ होगा, देखिए सबसे पहले तो हमको एंगल ए एंगल एफ के इक्वल दे रखा है, एंगल ए दे दिया एंगल एफ के इक्वल। और हमको दूसरा क्या दे रखा है कि ये वाला एंगल जो जी एफ जी एच एंगल है ना, वो ए सी डी के इक्वल है। तो गाइस हमने लिख दिया एंगल ए इक्वल टू एंगल एफ और एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल एफ जी एच। ये गाइस क्या था, ये हमको गिवन था। अब देखिए दो हमने एंगल प्रूफ कर दिए, तो यहाँ भी एंगल सिमिलरिटी लगा देंगे। तो यहाँ भी अगर हमने एंगल सिमिलरिटी लगाई तो गाइस यहाँ पे इनको हमने डायरेक्ट उठा के ऐसे ही रख दिया, तो ये भी हमारे ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो गए। देखिए एंगल सिमिलरिटी अगर आप में से किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी ट्राइंगल की देखिए अगर किसी ट्राइंगल की हमारे पास दो एंगल इक्वल है ना गाइस, अगर किसी ट्राइंगल के ये एंगल और ये एंगल समझ लीजिए दोनों इक्वल हैं, तो इनका थर्ड एंगल भी इक्वल होगा। आप इसको कर सकते हैं। आप इसको कैसे कर पाएंगे मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने इसको ऐसे कर सकते हैं एग्जांपल लेके कि ये एंगल आपने मान लिया 30 डिग्री, ये आपने मान लिया गाइस 100 डिग्री का, नहीं 100 डिग्री का, या आपने कितने भी डिग्री का मान लिया। अब इसके बाद ना आप क्या करिएगा कि दूसरा भी एंगल 30 डिग्री और ये भी 100 डिग्री मानना, और उसके बाद ना इस वाले ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना और इस वाले में भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना। तो जो दोनों का ये वाला जो एंगल आएगा ना वो सेम आएगा। तो आप, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप दूसरी वीडियो में देख लीजिए। हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ है, पहले पढ़ लेते हैं उसको। देखिए कहा गया है कि ए बी सी इज, हमारे पास दे रखा है ई इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड सी बी। ई एक पॉइंट है जो सी बी वाली साइड पे है, प्रोड्यूस्ड ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल। देखिए एक आइसोसेल्स ट्राइंगल है ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल, और इसकी एक साइड है सी बी, ये साइड है हमारे पास सी बी। ये प्रोड्यूस की गई है ई तक, ये कहाँ तक प्रोड्यूस की गई है, ई तक।
और इस पर गाइस ये दे रखा है कि ये साइड ऐसे हैं कि ए बी बराबर ए सी है और ए डी जो है ये वाली साइड ये परपेंडिकुलर है हमारी बी सी पे, और जो ये वाली साइड है ई एफ ये ई एफ परपेंडिकुलर है ए सी पे। तो इसको करते हैं। देखिए सबसे पहले तो गिवन में क्या लिखा है हमारे पास, लिखा ए बी सी इज़ एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, हमने लिख दिया। और आइसोसेल्स ट्रायंगल है मतलब ए बी इक्वल टू होगा ए सी के, हमने ये भी लिख दिया। ए डी परपेंडिकुलर है बी सी के और हमको दे रखा है ई एफ जो है परपेंडिकुलर है ए सी पे, तो हमने ये भी लिख दिया। अब टू प्रूफ में आ जाते हैं गाइस। टू प्रूफ में ना हमको दे रखा है कि ट्रायंगल ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल, और ई सी एफ मतलब ये ट्रायंगल, हमको ये दो ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं। देखिए सिमिलर दिखाने के लिए हमको फिर से देखना है कि क्या क्या लेना पड़ेगा, तो हम आ जाते हैं टू प्रूफ में। देखिए हम लिखेंगे सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी डी और ई सी एफ। और गाइज़ यहाँ पे ना थोड़ी मिस्टेक हो गई है, क्वेश्चन हमारे पास 11th है, जो क्वेश्चन नंबर है वो 11 है, थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई है सीरियल नंबर में, तो आप उस हिसाब से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 चल रहा है हमारे पास। तो देखिए ए डी बी इक्वल ए सी एफ के होगा, मतलब ये एंगल डी जो है, एंगल डी इक्वल टू होगा एंगल एफ के। क्यों होगा गाइस? क्योंकि ये दोनों 90-90 के हैं, क्योंकि ये परपेंडिकुलर बन रहे हैं। अब दूसरा हमारे पास और क्या हो सकता है, देखिए हमारे पास एंगल बी इक्वल होगा एंगल सी के। अब ये क्यों होगा, देखिए अगर इस ट्रायंगल में देखें तो हमको बोला ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो अगर इसकी दो साइडें इक्वल हैं तो इसके दो एंगल भी इक्वल होंगे, और ए बी डी के अंदर आ रहा है एंगल बी और ए सी डी के अंदर आ रहा है एंगल सी, तो ये वाले जो ट्रायंगल है जो ये वाले एंगल है ये भी इक्वल होंगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया और हमने लिखा ए बी डी इक्वल है, ए बी डी मतलब ये ट्रायंगल ये वाला एंगल, और ई सी एफ मतलब ये वाला एंगल। और हमने यहाँ पे रीज़न लिख दिया ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो गाइज दो अगर हमने एंगल प्रूफ कर दिए, देखिए ये एंगल और ये भी एंगल, दो एंगल प्रूफ कर दिए, तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी डी हमारे पास सिमिलर आ गया एंगल ई सी ट्रायंगल ई सी एफ के। और यहाँ पे हमने कौन सी सिमिलरिटी का रूल लगाया, एंगल सिमिलरिटी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 12th क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, हमको दे रखा है ए बी एंड बी सी आर द मीडियन और ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द साइड पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। देखिए सबसे पहले हमको क्या रखा है, एक ट्रायंगल ए बी सी है, ये ट्रायंगल ए बी सी हो गया और ये ट्रायंगल पी क्यू आर हो गया। इसमें सबसे पहले कहा गया है पी क्यू अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम है। गाइस ये हमको यहाँ पे प्रोपोर्शनल बोल रखे हैं ये, इसलिए हमने इसको प्रोपोर्शनल में लिख दिया। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है रेसिप्रोकल में। हमको यहाँ पे ना प्रूफ करना है, इन्होंने दिया हुआ है कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है ट्रायंगल पी क्यू आर के। अब ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये पूरा ट्रायंगल सिमिलर है किसके गाइस, पी क्यू आर के, ये दोनों आपस में सिमिलर है। अच्छा तो अब हमको देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ है हमारे पास। देखिए सबसे पहले तो अगर बोला है पी एम मीडियन है और ए डी मीडियन है, तो बी सी इज इक्वल टू, देखिए बी डी और सी डी इक्वल होंगे। अगर ये मीडियन है तो बी डी और सी डी इक्वल होंगे, और बी डी और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा। बी डी और सी डी को हम क्या लिख सकते हैं, बी सी का आधा। तो गाइज़ वही हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखिए यहाँ पे। अब इसी तरीके से अगर देखिए हमारे पास पी एम जो है मीडियन है, तो हम क्यू एम और आर एम ये दोनों इक्वल लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया क्यू एम और आर एम, और इन दोनों को हम क्यू एम और आर एम को लिख सकते हैं 1/2 क्यू आर, मतलब इस पूरे क्यू आर का आधा ही तो आएगा इस, क्योंकि मीडियन का मतलब तो होता है किसी चीज़ को दो भागों में इक्वल भागों में बांट देना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं इसको 1/2 क्यू आर। अब आ जाते हैं आगे, हमको और क्या दिया है। देखिए यहाँ पे ना गाइस हमको गिवन क्या था, गिवन था ये ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर और ए डी अपॉन पी एम। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ गिवन था। ये देखिए ये लिखा, ये चीज़ हमने जस्ट यहाँ पे पुट की है। अब देखिए मैं बी सी की वैल्यू क्या रख सकता हूँ,
बी सी की वैल्यू क्या लिखनी है गाइज मुझे, मैं बी सी की वैल्यू लिख सकता हूँ बी डी, बी सी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, बी डी लिख सकता हूँ ना। और गाइज जो मेरे पास क्यू आर है, इस क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, हम यहाँ पे इसको लिख लेंगे क्यू एम, क्या लिख लेंगे, क्यू एम। और गाइज अगर देखिए बी डी इज इक्वल टू, बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी है, बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी है, और हमको चाहिए बी डी की इसकी वैल्यू। देखिए हमने इसको बस कंपेयर किया है ना, बी डी इज इक्वल टू 1/2 बी सी है, तो बी सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 बी डी, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो आ गई 2 बी डी। ऐसे ही हमारे पास जो गाइस हमारा क्यू एम है, देखिए जो हमारे पास क्यू एम है वो क्या, वो हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए क्यू एम इज इक्वल टू 1/2 क्यू आर, और क्यू आर की अगर वैल्यू निकालें तो 2 क्यू एम आएगा, यह आएगा हमारे पास। तो हमने ये लिख दिया। अब देखिए गाइस सबसे पहले हमें समझ लेते हैं हमने ऐसा किया क्यों है। तो उसके लिए ना हम ट्राइंगल पे वापस आते हैं और ना इसका प्रोपोर्शनल देखते हैं क्या क्या प्रोपोर्शनल है। हमको ना यहाँ पे प्रूफ करना था ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है, सिमिलर है, ट्राइंगल ए बी सी पी क्यू आर के सिमिलर है। और हमको रेशो किस किस चीज़ का दे रखा है, ए बी अपॉन पी क्यू ये दे रखा है, बी सी अपॉन क्यू आर दे रखा है, और ए डी अपॉन पी एन दे रखा है। अगर देखिएगा इसमें कुछ भी करके इस ए डी से ए सी में इसको बदल लूँ, ए डी को ए सी में बदल लूँ, तो गाइज मेरा ये ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हो जाएगा। और अगर मैं नहीं बदल सकता इसको, या हम नहीं बदल पा रहे हैं इसको, तो गाइज हम ना कोई भी एक एंगल जो दोनों में कॉमन हो, जैसे कि हम एंगल बी और एंगल क्यू भी इक्वल कर देते हैं। देखिए दो साइड इक्वल हो गई हमारे पास ए बी सी की, और ये एक एक एंगल इक्वल हो गया हमारे पास, तो भी हम ट्राइंगल ए बी सी को सिमिलर दिखा सकते हैं ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो गाइज़ वही हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए हमने क्या किया था कि बी सी को लिख दिया 2 बी डी और इसको लिख दिया 2 क्यू एम। हम ना गाइज़ अभी इसी ट्राइंगल में चल रहे हैं। आप में से कोई सोच रहा होगा कि हमने ना इसको बी डी की जगह सी डी क्यों नहीं लिखा, मतलब यहाँ पे देखिए बी डी लिखा है ना हमने, तो आप ये भी तो सोच सकते हैं ना बी डी की जगह तो हम सी डी भी लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे, और क्यू एम की जगह हम आर एम भी लिख सकते थे, लेकिन हमने ऐसा लिखा क्यों नहीं। आप ये बात जान लेते हैं गाइज, क्योंकि ना हमारे पास जो रेशियो अभी गिवन है ना वो चल रहा है इस ट्राइंगल का। कौन सा ट्राइंगल का चल रहा है, वो चल रहा है इस वाले ट्राइंगल का। तो गाइज हम ना पूरी कोशिश करेंगे कि इसी ट्राइंगल के अंदर अंदर कोई चीज़ हम इसी ट्राइंगल को सिमिलर दिखा सकें कैसे भी करके, ताकि गाइज हम ना जो हमारा ए बी सी सिमिलर है पी क्यू आर के वो प्रूफ कर सकें। तो इसलिए हमने इसको ही ले रहे हैं, इसी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमने बी सी को क्या लिख दिया था, बी डी और क्यू एम, क्योंकि हमको ये चाहिए। बी सी का मतलब है ये पूरा, और बी डी का मतलब है इतना। तो देखिए ए बी अपॉन पी क्यू हो गया, बी डी अपॉन क्यू एम हो गया, और ए डी अपॉन पी एम हो गया। मतलब ये हो गया, ये वाली साइड हो गई, और ये हो गई, ये देखिए ये और ये वाला बी डी हो गया हमारे पास। इसी तरीके से गाइज हमारे पास जो ये ट्राइंगल था पी क्यू एम, उसमें ये हो गया, ये हो गया, और ये वाला पार्ट हो गया। अब अगर देखिए ये तीनों साइड हमने प्रोपोर्शन में दिखा दी, इसका मतलब हमारे पास जो ट्राइंगल है ना गाइज ए बी डी और पी क्यू एम, वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया। सिमिलर किस चीज़ से हो गया, वो साइड लग गई, क्योंकि तीनों साइड उसकी प्रोपोर्शन में आ गई। अब जब ये सिमिलर हो गया तो गाइज हम ना एक सी पी एस टी से एंगल बी और एंगल क्यू को ना इक्वल दिखा देते हैं। एंगल बी और एंगल क्यू को हमने यहाँ से इक्वल दिखा दिया। तो देखिए हमने एंगल बी और एंगल क्यू को इक्वल दिखा दिया। अब सिर्फ ना हम आते हैं सीधा अपने ट्राइंगल में, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर में। तो हमने लिखा ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, जिसमें बी सी इक्वल है, सॉरी जिसमें एंगल बी इक्वल है एंगल क्यू के। वो कहाँ से आया, हमने प्रूफ किया है, ये रहा। और हमारे पास ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर है। ए बी अपॉन पी क्यू, देखिए ए बी अपॉन पी क्यू और बी सी अपॉन क्यू आर। गाइस ये तो हमको गिवन ही था, तो हमने ये दोनों लिख दिया। तो देखिए हमने एक एंगल लिख दिया और दो साइड्स प्रोपोर्शन लिख दी। तो हम यहाँ पे रूल लगा सकते हैं साइड एंगल साइड का, और हमने इसको सिमिलर दिखा दिया।
अब आ जाते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में हमको दे रखा है एक BC लाइन है, BC एक लाइन है, उस पर एक D पॉइंट है। और गाइस ये पॉइंट इस तरीके से है कि हमारे पास ना एंगल जो A है वो एंगल D के इक्वल है, मतलब ये पूरा एंगल इस एंगल D के इक्वल है। और हमको प्रूफ क्या करना है, सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी टी। अब देखिए हमने क्या किया, सी ए स्क्वायर को हम सी ए इंटू सी ए लिख सकते हैं। उसके बाद हमने गाइज एक बार ये वाला सी ए इसके अपॉन में आ गया और ये सी डी इसके अपॉन में आ गया। अब देखिए हमने ऐसा क्यों किया, हमने ऐसा इसलिए किया, देखिए ये ऐसा बन गया, हमने ऐसा इसलिए किया, एक बार सी ए अपॉन में भेजा, एक बार सी ए ऊपर रखा, क्योंकि ना जब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस से सी ए स्क्वायर बन सके। तो अगर आपके पास कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है जिस चीज़ का स्क्वायर है ना वो एक बार बटे में हो जाए, मतलब आपके पास डिनोमिनेटर में हो जाए, और एक बार वो चीज़ आपके पास ऊपर हो जाए, ताकि आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करके स्क्वायर बना सकते हैं। जैसे कि हमने सी ए एक बार यहाँ नीचे रखा डिनोमिनेटर में, एक बार यहाँ हमने न्यूमिनेटर में रखा। तो अब आ जाते हैं ट्राइंगल्स पे। अब देखिए ट्राइंगल्स कौन कौन से लेने हैं, वो ट्राइंगल्स गाइस इसको देख के पता चलेंगे। हमको दे रखा है सी बी मतलब ये वाला, और सी ए मतलब ये वाला साइड, और सी ए दुआ यहाँ पे सी ए दोबारा दे रखा है, तो सी ए मतलब ये वाली साइड, और सी डी मतलब ये वाली। तो देखिए इस ट्राइंगल का तो हमको काम ही नहीं पड़ा ए बी डी का, हमको काम क्या पड़ा, पूरे ट्राइंगल का और फिर इतने ट्राइंगल का दोबारा से। तो हम इसी को लेंगे। हमने कौन कौन सा ट्राइंगल लिया, हमने का इस ट्राइंगल अपने पास ले रखा है, हमने अपने पास ट्राइंगल लिया ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए डी सी। तो देखिए सबसे पहले ट्राइंगल ए बी सी में एंगल ए और एंगल ए डी सी में एंगल डी, ये तो गाइज हमको गिवन है, इक्वल है, ये हमने गिवन लिख दिया। और गाइज ट्राइंगल बी ए सी या ए बी सी और ए डी सी में गाइज एंगल सी जो है हमारे पास कॉमन आ गया। तो यहाँ पे हमने सी पी सी डी से इन दोनों को एंगल सिमिलरिटी लगा के हमने इसको प्रूफ कर दिया। और इसको प्रूफ करने के बाद ना गाइज हम बाय सी पी एस टी से डायरेक्ट जो ये वाला पार्ट है ना, ये चीज़ देखिए, ये चीज़ उठा के हमने यहाँ डायरेक्ट पुट कर दी, क्योंकि हमने इसी को देख के तो ट्राइंगल लिए थे। अब आप यहाँ सोचना मत कि गाइज ये हमने कैसे प्रूफ किया, क्योंकि ना हमने यहाँ सोच लिया है, तो आप इसको ना डायरेक्ट उठा के यहाँ रख सकते हो। हमने कुछ नहीं किया, देखिए बस सी बी को हमने बी सी लिख दिया, क्योंकि सी बी को हम बी सी भी तो लिख सकते हैं ना, और सी ए को हमने गाइज यहाँ पे ए सी लिख दिया है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ उठा के अब जब गाइज इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई की तो हमारे पास ए सी स्क्वायर इक्वल टू बी सी और सी डी आ गया, जिसको गाइज इन्होंने क्या लिख रखा था, मैं लिख देता हूँ आपको दोबारा से एक बार, जिसको यहाँ पे लिख रखा है सी, हमने आगे लिख के सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। गाइज यही आपको प्रूफ करना था। और गाइज यहाँ पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है। और गाइज़ अगर आपको इसकी PDF चाहिए वीडियो की, तो गाइज़ आप हमको टेलीग्राम पर जाके फॉलो कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।